कि जिंदगी में हर प्यारी चीज इतनी आसानी से नहीं आती, उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया है और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? सर मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय। वेरी गुड। अर्जुन की बराबरी करने का ख्याल तो छोड़ ही दो, हेड बॉय तो वही बनेगा। इस बार उसका हेड बॉय बनना इतना आसान भी नहीं है। समीर, मैं जानता हूँ आपको मुझसे क्या कहना है। यही ना कि मैं फिर से हार गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और मैंने आपको और सबको शर्मिंदा किया। नहीं, ये लो तुम्हारे लिए। लो। मेरा बेटा जो पढ़ाई से कोसों मील दूर भागता था, जिसके लिए 35% लाना भी इतना मुश्किल था, वो आज रात रात भर जगकर कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरे 50% लेकर आया है। ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम जिम्मेदार बन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे और क्या चाहिए? कीप इट अप। अरे समीर, वाह समीर वाह यार, तूने तो हार कर भी बाजी मार ली। अगर तू चाहता तो पूरे पूरे नंबर ला सकता था, पूरा का पूरा छाप सकता था। सही कहा तूने, मैं छाप सकता था, पर सॉरी यार, तुम लोगों ने इतना कुछ किया मेरे लिए। राकेश सर जिस अलमारी में पेपर रखते हैं उसकी चाबी चोरी की। पर यार चोरी करके, चीटिंग करके हेड बॉय बनने से अच्छा है कि मैं हेड बॉय ना ही बनूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने नाना जी और अपनी मॉम को कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। लेकिन मैं अपने स्टेप फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े विलन है। अरे यार तूने तो सेंटी कर दिया यार। हाँ हाँ, वो चाबी। अरे हाँ, चाबी। फेंक दे इसको भी, फेंक दे। नहीं यार, यहाँ फेंकूंगा किसी ने देख ली तो मुसीबत हो जाएगी। इसे हम स्कूल के बाहर फेंकते हैं। ठीक है। ये मॉम ने दिया मुझे। मम्मी? भाई हाँ। ये बदलाव कब से हो गया? हेलो प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल का एग्जाम पेपर फूट चुका था। लाइब्रेरी की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई थी। मतलब कौन बोल रहे हैं आप? नहीं मानता मैं ये। कौन है आप? आप वो सब छोड़िए, आप अपने स्टूडेंट्स की तलाशी शुरू करवाइए। ये समझ लीजिए, जिसके पास भी डुप्लीकेट चाबी मिलेगी वो ही आपका दोस्ती होगा। अजीब बात करते हैं आप। 600-700 बच्चे हैं स्कूल में, मैं किस किस की तलाशी लूंगा? सर, बट हेड बॉय की पोस्ट के दावेदार तो 2 ही थे ना। हेलो हेलो, पंडित, गिफ्ट रख के प्रिंसिपल रूम में आ जा और जल्दी आना। समीर, आ गई फिर से। आ गई भाई।
एक तो पहले ही घर में ताई जी और चाची जी के ताने सुन के मुझे खुद अपनी शक्ल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ऊपर से ये कीचड़ और लग गया। सब तो मुझ पे हंसी रहे थे, बस समीर के हंसने का इंतजार था, क्योंकि हेड बॉय न बन पाने के बाद अब तो वो मुझसे और भी नाराज होगा। थैंक्स। रहने दो। अगर तुम मुझे 2 चैप्टर्स और पढ़ाती तो शायद 50 की बजाय 70 मार्क्स आ जाते, पर तब भी अर्जुन ही विनर होता, बिकॉज ही इज़ बेटर। और हाँ, मैं किसी का उधार नहीं रखता। तुमने मुझे स्टडीज़ में हेल्प करी और मैंने तुम्हें ये रुमाल दिया, हिसाब बराबर। ओके? रिजल्ट्स आ चुके हैं, रुकना जरूरी है क्या? जरूरी क्यों नहीं? समीर भी तो देखे कि अगर आज वो जीत जाता तो कैसे उसकी इज्जत बढ़ाई जाती, आगे के लिए मोटिवेट होगा। रुकते हैं। ये लीजिए सर, जिसका इंतजार हो रहा था, हेड बॉय का बैच। अभी नहीं, हेड बॉय के कंपटीशन का ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। What? एग्जाम पेपर लीक हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? किसी ने लाइब्रेरी की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनाई और पेपर लीक किया। मुझे ये खबर किसी ने फोन पर दी। सर, लाइब्रेरी की चाबियां तो राकेश जी के पास होती है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? एग्जाम के पेपर मैंने लीक किए। अब संतान के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है भाई। और अर्जुन तुम्हारा ही बेटा है ना। ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग मेरी। राकेश जी, आप नहीं, हो सकता है कि आपके घर से अर्जुन ने चाबी चुराई। लेकिन सर, अर्जुन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। वो एक सच्चा और ईमानदार स्टूडेंट है। अगर ऐसी गिरी हुई हरकत कोई कर सकता है तो ये कर सकता है। What nonsense! एक मिनट, फैसला अभी हो जाएगा। इन दोनों की तलाशी ली जाएगी और जिसके पास डुप्लीकेट चाबी निकलेगी, दोषी वही होगा। अवस्थी सर, तलाशी लीजिए। जी सर। हाँ हाँ, वो चाबी। अरे हाँ, चाबी। फेंक दे इसको भी, फेंक दे। नहीं यार, यहाँ फेंकूंगा किसी ने देख ली तो मुसीबत हो जाएगी। इससे हम स्कूल के बाहर फेंकते हैं। नहीं मिला सर। हो गई तसल्ली आप सबको? अब जरा इसकी भी तलाशी ले लो।
चाबी तो समीर के पास रह गई। या स्कूल के ट्रस्टी के नवासे के लिए अलग रूल है? नहीं नहीं, नियम सबके लिए बराबर है। अवस्थी सर, समीर की भी तलाशी लीजिए। शूट अप। नहीं मिला सर। सी अरे इस नैना का नाम नैना अग्रवाल है या गिर पड़े? क्यों अरे कहीं भी गिर जाती है। यार मुन्ना, ये आधी बात है ना, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा चल, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? चल हम कैंटीन चलते हैं। चल मुन्ना। हाँ मुन्ना ठीक है। जाते हैं। समीर किधर गया? प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। यार इतनी मेहनत से चाबी चुराई थी राकेश सर के घर से। हाँ यार, सारी मेहनत खराब हो गई। अगर समीर हेड बॉय होता तो अपना भी टसन होता। आओ चलते हैं खिड़की पे और सुनते हैं समाचार। मुन्ना पंडित चाबी नहीं लेने। ये बहुत गंभीर बात है। डुप्लीकेट चाबी बनाई गई है और पेपर लीक हुआ है, और इसके जिम्मेदार इन दोनों में से कोई एक है। और बहुत अच्छी तरह से जब तक जांच पड़ताल न हो जाए, ये फैसला नहीं होगा कि हेड बॉय कौन है। एक तो तुम फेल होगी और ऊपर से बहाने। और नैना, मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम एक बात याद रखना, झूठ छुपाने वाला उतना ही दोषी होता है जितना झूठ बोलने वाला। युधिष्ठिर ने सिर्फ यही कहा था, नरवा कुंजरवा, आधा झूठ था वो, लेकिन उसकी वजह से उनका रथ जमीन पे आ गया था। इसलिए ना कभी झूठ बोलना और ना ही झूठ छिपाना। समीर के लिए मैं पहले भी झूठ बोल चुकी थी। जब चाबी मिली थी तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे बाद में अकेले में डांट दूंगी। चाचा जी की सीख को अपने मन के अंदर दबा के, मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था। एग्जाम पेपर्स की राकेश जी की जिम्मेदारी थी। उनके घर से चाबी गई और उनकी लाइब्रेरी से पेपर्स चुराए गए। जब तक पूरी जांच पड़ताल न हो जाए, मिस्टर राकेश जी को सस्पेंड किया जाता है। समीर के लिए झूठ बोलकर चुप रह सकती थी, पर समीर गलत था और पापा सही। उस दिन अगर मैं चुप रह जाती तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। पापा की इज्जत के आगे समीर का साथ देना गलत होता। सर, चाबी तुम्हारे पास? इसका मतलब है अर्जुन ने चाबी चुराई और तुमको दे दी। नहीं सर, ये चाबी मैंने
समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। व्हाट? समीर? ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था समीर की वजह से एक दिन हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा विशाखा। इस समीर ने मुझे बहुत निराश किया है आज। So embarrassing. हेड बॉय बनने की लालच में एग्जाम के पेपर चुराए तुमने, और इल्जाम किस पे लगा? हम पे। अमीरजादों को 7 खून माफ होते हैं ना, लेकिन दौलत से ईमानदारी के सर्टिफिकेट नहीं मिलते। कहां से सीखा तुमने ये सब चोरी? पिछले स्कूल में यही सब सिखाया जाता था तुम्हें? मैंने चोरी नहीं की। सर आपसे कुछ गलती हो रही है, प्लीज सर। सर, हमने डुप्लीकेट चाबी बनाई जरूर थी, पर क्वेश्चन पेपर चोरी नहीं किया। समीर ने ऐसा करने से ही मना कर दिया। अच्छा, अब हम मानेंगे इसे। मतलब डुप्लीकेट चाबी बनवाई और कुछ चुराया भी नहीं। और बुद्धि तो देखो, चुरा कर कुछ बना भी नहीं। और तुम दोनों को कैसे भूल सकते हैं? तुम दोनों भी तो समीर के ही दोस्त हो, है ना? मुन्ना और पंडित ने कुछ नहीं किया। अच्छा, प्रिंसिपल साहब को फोन आया कि नकली चाबी बनवाई गई। नैना ने वही चाबी तुम्हारे जेब से गिरती हुई देखी। तुम्हारा कहने का मतलब है प्रिंसिपल साहब और नैना दोनों झूठ बोल रहे हैं, है ना? नैना, तुम झूठ बोल रही हो? नहीं पापा, मैंने सच में वो चाबी। समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। तब तुम वहां पे थी जब एग्जाम्स के पेपर चोरी हुए? नहीं ना, ये सिर्फ एक चाबी है। चाबी तुमने मेरे पास देखी और तुमने डिसाइड कर लिया कि चोर मैं हूं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मां, 2 दिन पहले तक तुम मुझे पढ़ा रही थी। ठीक से बात कर, बहन है मेरी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। 2 दिन पहले तो तुम मुझे पढ़ा रही थी और आज अचानक से मैं चोर बन गया। वाह। बस करो समीर, नैना से फिजूल की बातें मत करो। क्यों? सवाल पूछने का हक सिर्फ आप लोगों को है, मुझे नहीं। चुप कर अब। इनफ, छोड़िए इसे आप। ये बच्चा है, कोई चोर चक्का नहीं है जो इस तरह से बिहेव करे आप इसके साथ। बच्चा? रंगे हाथों पकड़ा गया है आपका ये बच्चा, फिर भी अपनी गलती मानने के बजाय जबान लड़ा रहा है। अच्छी परवरिश दी है आपने इसे। समीर, अगर तुमने गलती की है ना तो प्लीज। मॉम, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें क्यों मानूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। लातों के भूत बातों से नहीं मान। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। आपकी बेटी झूठ बोल रही है। राकेश जी, संयम से काम लीजिए। सर, ये नैना को झूठा बता रहा है। नैना को? तुझे इतना नहीं पता है कि नैना किस मिट्टी की बनी हुई है? अरे झूठ का एक कतरा भी नहीं है इसका खून में, सब जानते हैं ये बात। देख लिया तुमने? देख रही हो इस एहसान फरामोश को? तुम इसको बढ़ाना चाहती थी, इसकी मदद करना चाहती थी, और ये सबके सामने तुम्हें झूठा बोल रहा है। हमारे स्कूल में हमारे ही नाक के नीचे स्कूल के पेपर चुराए गए, चाबी बनवाई गई, और चाबी बनवाने वाले ये मुन्ना और पंडित हम सबके सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े हैं। और जिसके लिए चाबी बनवाई गई ये वो पेपर चोर हम सबके सामने बेशर्मों की तरह खड़ा है, लेकिन इसे सजा नहीं सुनाई जा रही है। क्यों?
क्योंकि ये हमारे स्कूल के ट्रस्टी का नवासा है, इसलिए ना सर। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हम चुपचाप खड़े, इसका मतलब आप कुछ भी बोलते जाएंगे? आपने तो अपनी हदें पार कर दी। विशाखा बात सुनो, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। गलती तो हमारे इस समीर की है ना। देखो, जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो यहां से। Nothing is proved. I'll have to speak to Papa right away.